आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बिहार सचिवालय सहायक भर्ती परीक्षा 2022 के बारे में। आपका एग्ज़ाम होने वाला है 23 और 24 दिसंबर को। इस लास्ट टाइम में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीके, जीएस एंड जनरल साइंस का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू से डिस्कशन करेंगे, उसमें आपको डिटेल एनालिसिस करके बताएंगे। और इसमें लगभग 300 प्लस प्रश्नों का संग्रह होगा आपको। और एग्जाम से पहले इस टाइप का क्वेश्चन को आप जरूर देख के जाइए, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल करेगा और रैपिड रिवीजन का भी काम हो जाएगा। आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवीजन भी करना है तो यहाँ से रिवीजन भी हो जाएगा और उसका डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगा। और इसके बाद मैं एक जनरल साइंस का भी एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्वेश्चन अलग MCQ कराऊंगा, ठीक है। और उसके बाद मैथ का तो चल ही रहा है, मैथ का भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपका कवर हो जाए यहाँ से। तो आप सब बने रहें, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के थ्रू से ही हम लोग देखेंगे कि उसके माध्यम से आपको कितने और क्वेश्चन बन सकते हैं। चलते हैं आइए। तो अभी 2011 का क्वेश्चन थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा आपका अशोक अमृतराज जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक अगर मतलब जो डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP के बारे में बात कर रहे हैं, DPSP के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अगर इसका आर्टिकल का बात करें, अनुच्छेद 36 से 51 है। और इसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा मतलब जो जोड़ा गया, मतलब उसका जो ग्राम पंचायतों की स्थापना, उसका क्या था, गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ था। तो किसका था, ग्राम पंचायतों की स्थापना गांधी जी के दर्शनों से जुड़ा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की। तो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्सिद्धरीकरण किया था। क्या किया था, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2015 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में उन्नति किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, राजा राम मोहन रॉय संस्थापक थे, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय किस समाज के संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन रॉय बरहा समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, आर्य समाज का संस्थापक ऑप्शन ए को देखेंगे तो आर्य समाज का संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन के स्थापना किसने किया था, स्वामी विवेकानंद। प्रार्थना समाज के स्थापना किसने किया था, तो प्रार्थना समाज के पांडुरंग, ठीक है। MG रनाडे और आत्मरंग पांडुरंग थे, ठीक है, आत्मरंग पांडुरंग। उसी तरह अगर वेद समाज के बारे में बात करें तो वेद समाज का आचार्य केशव चंद्र सेन थे। सद शोधक समाज का स्थापना पूछे आपसे तो ये ज्योतिबा फुले। आई नेक्स्ट देख लेते हैं, श्री HR भारद्वाज राज्यपाल है, ठीक है। तो ये उस टाइम का क्वेश्चन था 2011 का। तो अभी का जो राज्यपाल है आप उसको रिवीजन कर ले, ठीक है। जो भी स्टेट का अभी का राज्यपाल है वो थोड़ा रिवीजन कर ले। जो भी आपका स्टेट है, जैसे कि आपका राजस्थान का हो गया, पश्चिम बंगाल का भी न्यू राज्यपाल अपॉइंटमेंट हुआ है, और आपका झारखंड का हो गया, आपको बिहार का तो राज्यपाल पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो अभी बिहार का राज्यपाल कौन है, फागू चौहान है। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, मतलब जो भी आपका आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। ज़्यादातर आप क्या करें, जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है उसका राज्यपाल को आप देख लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया, ठीक है। तो किसके, भारत के संविधान के अनुसार, ठीक है। तो भारत का संविधान अगर बात करें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो संविधान की बात करें तो चुनाव आयोग का गठन किया गया था। चुनाव आयोग के बारे में किस आर्टिकल में है, मतलब भाग 15 में है, ठीक है। भाग 15 में है चुनाव के बारे में, इलेक्शन के बारे में किस में है, भाग 15 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसका राजधानी, मतलब उस टाइम उसका राजधानी क्या थी। तो उस टाइम उसका राजधानी कहाँ थी, उसका राजधानी थी आपका पाटलिपुत्र उसका राजधानी थी, ठीक है। उसका राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। चीनी तीर्थयात्री हेनसेंग ने भारत का भ्रमण किया। तो चीनी यात्री हेनसेंग ने भारत का भ्रमण किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है। यहाँ पे क्या हेनसेंग है, तो हवा से हेनसेंग और हवा से हर्षवर्धन, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चीनी यात्री हेनसेंग ने भारत का आक्रमण किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में।
भारत का राष्ट्रीय फल है, तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है आपका? भारत का राष्ट्रीय फल है आम। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आप देखो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है। तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से है, तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से, बात सही है। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र, बात सही है। महाराष्ट्र कहाँ से उद्गम होती है इसका? नासिक से होती है, नासिक जिला से। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश से नहीं होती है। कावेरी नदी कहाँ कहाँ बहती है? सिर्फ ओनली कर्नाटक और तमिलनाडु में, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? तीनों ऑप्शन सही है, ए, बी और डी, और इसमें गलत कौन सा हो जाएगा आपका? सही ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो कावेरी नदी को कहा जाता है क्या? दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। ठीक है, अगर गोदावरी नदी का बात करें तो गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। गोदावरी को दक्षिण का गंगा और कावेरी को दक्षिण भारत का गंगा, तो यहाँ से भी आपको प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो अधिवेशन किसके अध्यक्षता में हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था इसका। तो इसका अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अगर इसी में बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा एक सोसाइटी का गठन किया गया था जिसका नाम था सर्वेंट इंडिया ऑफ सोसाइटी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक बुक लिखा गया है, ठीक है, जिसका नाम है गीता रहस्य, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बुक लिखा गया आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक, तो इस तरह का आप याद रख सकते हैं। जैसे मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मतलब क्या स्वराज पार्टी का गठन किया था, कब? 1923 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच में स्थित है? तो तक्षशिला का बात करें तो किन के बीच में स्थित है? तो विस्तृत है सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित है, सिंधु तथा झेलम। ओके, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाले रेखा है, भारत तथा चीन। तो भारत तथा चीन के बीच जो सीमा रेखा बनाती है कौन सा? मैकमोहन लाइन, इसको क्या कहा जाता है? मैकमोहन लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन कहाँ हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान के बीच। और डुरंट मतलब रेखा उस टाइम ड्रॉ किया गया था उस टाइम किसके बीच? मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे? बिहार से। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला? तो धोखा किसको मिला था? तात्या टोपे को। तात्या टोपे कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। कानपुर से अपना 1857 के विद्रोह में लड़ाई लड़ रहे थे। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? तिब्बत के क्षेत्र में, जो चाइना में आता है। ठीक है, तो चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वृंदावन गार्डन स्थित है? तो वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है। वृंदावन गार्डन कहाँ? मैसूर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास अनंत मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? तो सन्यासी विद्रोह बहुत ही प्रचलित हुआ, सन्यासी विद्रोह प्रचलित हुआ था। भाखड़ा नंगल बांध स्थित है? तो भाखड़ा नंगल बांध स्थित है किसमें? सतलज नदी के तट पर, तो सतलज नदी में स्थित है। 1946 में मंत्री गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो 1946 में अंतरिम सरकार बना था, तो उससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो आप याद रख लेंगे उसमें। अगर बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किससे थे? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय से थे। वही अगर विदेशों मामला तथा राष्ट्रमंडल का बात करें तो इसमें कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ पे कौन थे इसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर रक्षा मंत्री का बात करें तो रक्षा मंत्री का कौन देखरेख करे थे? बलदेव सिंह देखरेख करे थे, बलदेव सिंह। ओके, बलदेव सिंह। वही अगर बात करें इसका श्रम मंत्री भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पे कौन थे? जगजीवन राम थे। ओके, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कोलंबो से अल्मोड़ा तक का व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो ये आपका आधारित किसके? स्वामी विवेकानंद के जीवनी पर आधारित है, मतलब उस पर व्याख्या पर आधारित है, स्वामी विवेकानंद के। लब शब्द निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो लब शब्द किस खेल से? आपका टेनिस खेल से संबंधित है। लब शब्द किस से संबंधित है? टेनिस से। ठीक है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध आपका स्थित है कहाँ? महाराष्ट्र में। तो ठीक है, तो खड़गपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, जामनगर कहाँ आता है? गुजरात में। भारत में श्वेत क्रांति का जनक माने जाते हैं, तो श्वेत क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, तो यहाँ श्वेत क्रांति का। अगर हरित क्रांति का अगर पूछा जाता है आपसे, तो हरित क्रांति का तो
स्वामीनाथन, ठीक है। तो हरित क्रांति का कौन था? स्वामीनाथन। निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक कौन है? गंगूबाई हंगल। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगूबाई हंगल। उस राज्य का नाम बताए जहां से अधिक संख्या में केंद्रीय मंत्री बनते हैं। तो उस राज्य का संख्या मतलब केंद्रीय मंत्री बनते हैं, ठीक है। उस राज्य का नाम बताए जहां से अधिक संख्या में केंद्रीय मंत्री बने हैं केंद्रीय मंत्री, ठीक है। तो कहाँ, कौन सा राज्य? बिहार से मतलब केंद्रीय मंत्री बना है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन देशों के समूह में भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा किसके गुजरती है? तो आपका कोलंबिया हो गया, केनिया तथा इंडोनेशिया के मध्य गुजरती है। दुनिया का नवीनतम देश, तो दुनिया का नवीनतम देश कौन है? साउथ सूडान। तो साउथ सूडान दुनिया का नवीनतम देश है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? तो दावोस आपका कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में है। दावोस कहाँ पे? आपका स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्था कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्था कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। इच्छा मृत्यु को प्रदान कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश आपका नीदरलैंड ने इच्छा मृत्यु को मान्यता दे दिया है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन ऑलरेडी, मतलब एक क्वेश्चन तो श्वेत क्रांति और यहाँ पे हरित क्रांति भी पूछ लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो आसियान में कितने मेंबर है? टोटल आसियान में 10 मेंबर है और इसमें वियतनाम, ब्रूनी मेंबर, ये सब तो मेंबर है। बांग्लादेश उसका मेंबर नहीं है। आसियान का अगर हेडक्वार्टर का बात करें तो आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। तो जकार्ता का भी राजधानी अपना इंडोनेशिया अपना राजधानी शिफ्ट कर रखा कालीमंथन द्वीप पर, ठीक है। कल्हन द्वारा रचित राज तरंगिणी है, तो कल्हन द्वारा रचित राज तरंगिणी किसमें है? इसमें कश्मीर का इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें क्या? कश्मीर का इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेंगे, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है। तो सबसे अभी अगर 2011 जनगणना के अनुसार देखें तो उसमें सबसे कम साक्षरता वाला कौन था? बिहार था। अभी भी बिहार ही न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है। अगर सबसे ज़्यादा पूछे आपको तो उसमें केरल 1 नंबर में आ जाएगा। और इंडियन टेरिटरी में अगर बात करें आपसे तो उसमें हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप 1 नंबर में है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को मतलब अंगीकार किया, तो कब किया था? 22 जुलाई 1947 को किया था, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे? कांस्य युग से संबंधित है, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? इसका जन्म पटना में हुआ था, ठीक है। तो पटना साहिब में गुरुद्वारा भी है, तो पटना में इसका जन्म हुआ था, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी का। विंग्स ऑफ फायर का पुस्तक का लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर का लेखक किसने लिखा इसको? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस पुस्तक को लिखा था, ठीक है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान का परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो वैज्ञानिक और चाहे औद्योगिक परिसंधान का अनुसंधान जो होता है ना, अनुसंधान उसका हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? ठीक है, तो उस टाइम का क्वेश्चन था, 2011 का क्वेश्चन था, तो राष्ट्रमंडल खेल के बारे में पूछा था, ठीक है। तो अभी राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ? आपका बर्मिंघम में हुआ था, ठीक है। 2022 का राष्ट्रमंडल का खेल कहाँ हुआ था? बर्मिंघम, ऑस्ट्रेलिया, मतलब सॉरी बर्मिंघम में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ खेला जाएगा? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा नेक्स्ट वाला। तो आप इसके ऊपर मतलब कन्फर्म हो जाना, ठीक है। इस बार कहाँ खेला गया था? आपका बर्मिंघम में खेला गया था कॉमनवेल्थ गेम। वैश्विक तापमान को बढ़ने की समस्या से निपटाने के लिए अपने लोगों पर कार्बन पर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्न में से कौन सा बना? तो विश्व का पहला देश यहाँ पे बना था आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने टैक्स लगाया था। कौन सा टैक्स? कार्बन टैक्स लगाया था न्यूजीलैंड। पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, तो पूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था पूर्ण क्रांति का आह्वान। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वॉल बारकर कप प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो ये किसके लिए किया जाता है? मुक्केबाजी के लिए किया जाता है। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। किसी एक बार टेनिस से पूछा था लब शब्द, यहाँ पे वॉल बारकर कप किससे पूछा था? ठीक है, तो मिसलेनियस का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी मतलब है? ठीक है, तो इसमें से कौन टेनिस खिलाड़ी है? तो इनमें से कोई टेनिस का खिलाड़ी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से खिलाड़ी से संबंध से भी क्वेश्चन आपको पूछा था उस टाइम।
नेक्स्ट बात करें तो इसमें पूछ रहा है मैग्नीनॉट रेखा किन दोनों देशों के बीच मध्य स्थित है, किन दोनों देशों के मध्य स्थित है। ठीक है, तो ये किसके बीच स्थित है? फ्रांस तथा जर्मनी के बीच स्थित है, फ्रांस तथा जर्मनी के बीच स्थित है। वही अगर बात करें और मतलब इसके बारे में कि यूएसए और कनाडा के बीच, जर्मनी और पोलैंड, नामीबिया और अंगोला के बीच। ठीक है, तो आपको जैसे कि 49 डिग्री पैरेलल, ठीक है, तो 49 डिग्री पैरेलल किसके बीच है? मतलब यूएसए और कनाडा को सेपरेट करता है। 38 डिग्री पैरेलल का बात करें तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को अलग करता है। ठीक है, ओके। फिर आगे बात करेंगे, अगर याद आएगा तो फिर आपको मैं बताते जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा। ठीक है, तो उस टाइम क्वेश्चन पूछा 2011 में, तो बिहार से ही है नीतीश कुमार जी। अभी 8वां मरतबा मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है। ठीक है, और वो इंजीनियर है, उन्होंने बीएससी इन इंजीनियरिंग, मतलब बीएससी में इंजीनियरिंग किया था। उस टाइम बिहार गवर्नमेंट का कॉलेज पटना में, अभी जो एनआईटी पटना बन चुका है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था, तो भारतीय राष्ट्रगान कब गाया गया था? 1911 में गया, मतलब उसको गया था। ठीक है, 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे, तो नीचे दिए गए प्रमुख घटनाओं का सही क्रम तथा उसका क्या ही होगा। ठीक है, तो सही क्रम का बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि आपका क्या क्या हो सकता है। तो बांग्लादेश कब बना था? तो 1971 में बना था, 1971 में। ठीक है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, तो 22वां राज्य कब बना था? 1975 में बना था। ठीक है, 1975 में बना था। 2 4 3 1 बन रहा है क्योंकि एक तो बाद में हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन मैं अलग से अभी कराऊंगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? मतलब रियल बनता है, बट इरेक्ट रहता है, उल्टा रहता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तो कौन सा परिवर्तन प्रभावित होंगे? तो जब प्रकाश की तरंगें वायु से, मतलब वायु से कांच से होकर गुजरती है तो क्या उसमें चेंजेस होगा? तो तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति तथा वेग। तो आवृत्ति तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपका चेंज नहीं होता है, तो फ्रीक्वेंसी वाला जो भी ऑप्शन है ना, तो उसको कैंसिल आउट कर दो। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो केवल तरंग दैर्ध्य तथा वेव में क्या होगा? चेंजेज होगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे यहाँ पे, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? आपका मीथेन होता है, उसमें क्या होता है? CH4। ठीक है, प्राकृतिक गैस में। और अगर एलपीजी सिलेंडर में बात करें तो उसमें क्या होता है? ब्यूटेन। ठीक है, मतलब ब्यूटेन मुख्य घटक होता है। ठीक है, ब्यूटेन। और उसमें एक अगर मतलब गैस अगर लीकेज वगैरह होता है तो उसमें एक मतलब मिलाया जाता है मिथाइल मरकैप्टन। ठीक है, मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है जिससे कि आपको मतलब उसका पता चले। ठीक है, क्योंकि वो गैसहीन होता है ना, उसका गंध पता चले। ठीक है, लीकेज वगैरह अगर हो जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में चमकता है? ठीक है, रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है, तो कौन? शुक्र, जिसको वेनस बोलते हैं, शुक्र अधिक चमकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, यदि पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो क्या पड़ेगी? ठीक है, तो अर्थ पर लेकर जाएंगे, तो अर्थ से मतलब चंद्रमा पर लेकर जाएंगे तो चंद्रमा पे क्या होता है? वहाँ पे ग्रेविटी मतलब हो जाता है 1/6, मतलब हो जाता है G/6 हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेविटी क्या होता है? G, तो वहाँ पे G/6 हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? सुस्त पड़ जाएगा। ठीक है, सुस्त मतलब सुस्त हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग V1 से यात्रा करता है तथा शेष भाग V2 से यात्रा करता है। ठीक है, तो तब उस पिंड का औसत वेग क्या होगा? तो औसत वेग क्या हो जाएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, औसत वेग तो आधा भाग क्या करता है? V1 से करता है, वेलोसिटी से आधा V1 से कर रहा है और आधा V2 से, मतलब V2 से करता है। यहाँ पे मान के चलो, यहाँ से यहाँ तक V2 से करता है। ठीक है, ओके, तो टोटल डिस्टेंस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? D/2। ठीक है, तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे ना D/2 से, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस तो टोटल क्या हो गया? D। ठीक है, तो यहाँ पे आधा क्या कर रहा है? D/2 किससे कर रहा है? V1 से कर रहा है, तो D/2 यहाँ पे V1 से कर रहा है प्लस D/2 V1 से कर रहा है। ठीक है, वही पूछ रहा है ना, एवरेज वही क्या हो जाएगा? तो मतलब टोटल मतलब डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम ले रहा है मुझे। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है ना, स्पीड इंटू टाइम होता है। और वेलोसिटी, यहाँ से अगर वेलोसिटी मुझे निकालना है तो वेलोसिटी डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो यहाँ टाइम निकाल लूँगा ना, तो यहाँ पे V1 और यहाँ पे D2 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करोगे ना तो यहाँ पे डी यहाँ कॉमन आएगा, कट जाएगा, 2V1 V2 ऊपर चला जाएगा, V1 + V2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। ओके,
समुद्र शीतल पवन बहती हैं। तो समुद्र शीतल पवन बहती है कैसे? जैसे देखो, जब हवाएं मतलब क्या होती हैं, गर्म होती है ना, तो ऊपर की तरफ जाती हैं, क्योंकि वहाँ हवाएं उसका मतलब डेंस कम हो गया, मतलब जो ठंडी हवाएं होती है ना तो नीचे की तरफ आती है, और गर्म हवा ऊपर ऊपर की तरफ चली जाती है। तो दिन में समुद्र से भूमि की ओर मतलब होती है, दिन में समुद्र से भूमि की ओर ये पवन बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरे किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि एक्सरे किरणें का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, एक्सरे किरणें के तरंग है तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोबाइल में जो सिम कार्ड यूज़ करते हैं उसका अर्थ क्या होता है? सिम कार्ड का, ठीक है, तो उसका होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल उसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चून में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है। ठीक है, तो आपने, ठीक है, मतलब त्वरित इसलिए करो ना, जैसे सेटिंग का टाइम था यहाँ पे 5 मिनट, ठीक है, और इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 10 मिनट, मतलब होता है कि 10 मिनट तक सीमेंट आपको सेट नहीं होगा, वहाँ तक आप काम कर सकते हो। तो ठीक है, तो इसी का हो जाएगा, सेटिंग टाइम को थोड़ा सा और डिले कर दिया और उसको बढ़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया? मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन अलग से देखूंगा। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस, जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, एवियन फ्लू वायरस, तो इसको H5N5 कहा जाता है, H5 और N5, H5 और N5, ठीक है, H5 और N5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्बेस्टोस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है, तो एस्बेस्टोस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा आपका? मेसोथेलियोमिया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, मेसोथेलियोमिया। वायु को वेग संबंधित है, वायु का वेग संबंधित है, तो वायु का वेग संबंधित है किस? दाब प्रवणता से, दाब प्रवणता से इसका संबंधित है, दाब कहाँ? प्रवणता से संबंधित है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है, जिसको रतुंधी भी कहा जाता है, इसमें क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? देखो, पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए, ठीक है, तो क्लोरोफिल बनाने के लिए आपको चाहिए क्या? उसमें आपको चाहिए पोटेशियम। ठीक है, ओके, पोटेशियम चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में प्रमुख गैसें हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? एटमॉस्फेयर का बात करा, तो एटमॉस्फेयर में 78% का आसपास क्या है आपका? नाइट्रोजन है, तो इसमें अपन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातुए समानता विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो, इसमें स्थिरता मतलब बंद इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसमें स्थिरता और बंद इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंसुलिन उत्पादित होता है, तो इंसुलिन उत्पादित कहाँ से होता है? पेनक्रिया अग्नाशय द्वारा होती है। पेनक्रिया मतलब पेनक्रिया में होता है उत्पादन। ठीक है, उसमें क्या होता है? पेनक्रिया हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नाभिक के रिएक्टर का मंदक के रूप में काम करता है? तो नाभिक के रिएक्टर में मंदक के रूप में हम लोग भारी जल को मतलब यूज़ करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? DTU। ठीक है, DTU। ठीक है, अगर इसका भार पूछा जाता है कभी कभी, परमाणु भार, तो परमाणु भार क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित कैसे होता है? मतलब मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है तो अधिवृक्क ग्रंथि से। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि से, इसको एड्रिनल मतलब ग्लैंड्स भी बोलते हैं, तो अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है, तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है आपका? कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद। कंप्यूटर में वायरस संबंधित है, तो कंप्यूटर में वायरस किससे संबंधित है आपका? प्रोग्राम से मतलब वायरस संबंधित है। ठीक है, कंप्यूटर में वायरस किससे संबंधित है? प्रोग्राम से। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है क्या? मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियाँ में है। ठीक है, तो पैरों की हड्डी में क्या होता है? फिबुला तथा टिबिया मतलब टिबिया उसको कहा जाता है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी नदी कक्षकीकरण में मतलब समाहित होती है? तो कक्षकीकरण में कौन सा नदी समाहित होती है? इसमें लूनी नदी समाहित हो जाती है। कौन सा नदी? लूनी नदी। ठीक है, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच का अनुपात में वहन किया जाता है, तो केंद्र और राज्य के बीच में मतलब किया जाता है कितना परसेंट का? 90 और 10% का खर्च का किया जाता है। ठीक है, अनुमान किया जाता है। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होना चाहिए? ठीक है, तो लोकसभा में टोटल सीटों का 10% होना चाहिए। अभी लोकसभा में टोटल सीट कितनी है? 543। तो 543 का अगर 10% निकालेंगे तो 54.3 यानी 55 होना चाहिए। तो मिनिमम कितना होना चाहिए? 55 होना चाहिए, तभी एक दल अपने आप को विपक्षी दल का मतलब उसको दर्जा प्राप्त होता है। तो इसमें कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे। म्यांमार की नई राजधानी है, तो म्यांमार की नई राजधानी क्या है आपका? नेपिदाव। म्यांमार की नई राजधानी क्या है? नेपिदाव है। ठीक है, तो आप राजधानी से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला। जो भारत का पड़ोसी मतलब जो ये है देश है,
उसका आपको राजधानी कम से कम पता होना चाहिए और एक दो गो और इधर उधर से पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा क्या यन है, ठीक है। जापान की मुद्रा यन है। अगर वन रहता तो वन किसका मुद्रा हो जाता? साउथ कोरिया की मुद्रा हो जाता। वन किसका मुद्रा है? साउथ कोरिया की मुद्रा है, WON। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा मतलब की गई थी? तो शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा, किनके द्वारा की गई थी? शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें से हम गलत कथन आपको चूज करना है, ठीक है। गलत कथन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौथाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है, बात सही है, ये बात तो सही है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में ओवरों की संख्या कितना? 24 होती है, ठीक है, ये भी बात सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लोरिया नंदागढ़ के मतलब सिंह हर्ष से लिया गया है, ठीक है, ये बात गलत बात है। राष्ट्रीय धुन बजाने के पूर्ण आधिकारिक अवधि कितना है? 52 सेकंड है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन गलत है, आपको गलत ही कथन चूज करना था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नीचे दी गई नेक्स्ट क्या है आपका? नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो नीचे दी गई मतलब कमेटियों में जो पंचायत से संबंधित कमेटी था क्या? बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायत से रिलेटेड था। शाह कमीशन इमरजेंसी के टाइम बनाया गया था, ठीक है, जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के उसके द्वारा मतलब उसका नाम था JC शाह। इमरजेंसी के दौरान बनाया गया था। ओके, आई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन है? ठीक है, तो उस टाइम पूछा गया था, 2015 में पेपर हुआ था, 2014 वाला नोबेल शांति पुरस्कार पूछा गया था आपसे, ठीक है। जब इस बार का पेपर हो तो उस टाइम था मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। तो इस बार का भी आपको नोबेल प्राइज मतलब शांति के लिए और मतलब साहित्य के लिए, ठीक है, 2021 और 22 का मैं मतलब करा देता हूँ, ठीक है। तो इस बार कौन था 2022 के लिए शांति के लिए? एक आपका रूसी को और रशिया का एक संगठन और यूक्रेन का एक संगठन को दिया गया, ठीक है, 2 संगठन और एक व्यक्ति को इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार मिला, ठीक है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश शुगर बॉल द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो कौन सा देश शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? तो इसमें कौन सा देश हो जाएगा आपका? क्यूबा देश जाना जाता है। कौन सा? क्यूबा देश जाना जाता है, ठीक है। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था कब? 26 जनवरी 1930 को पारित किया गया था। कहाँ? लाहौर का अधिवेशन में पारित किया गया था। आंग सान सू की जो NLD के नेत्री है किस देश से संबंध रखती है? तो कहाँ की है ये आंग सान सू? ये आपका है म्यांमार की है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्न में से किससे संबंधित है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, और ये संबंधित किससे? मेजर ध्यानचंद्र से है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद्र का जो बर्थडे है उसी को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों तक निर्धारित है, इसकी गणना मतलब कब से कब तक की जाती है? ठीक है, तो देखो इसमें गणना कब से कब तक की जाती है? इसमें पंचायत की जो पहली बैठक की तिथि होती है ना, तो वहीं से गणना होती है। तो पंचायत की बैठक की पहली तिथि से गणना होती है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? ठीक है, तो जब आज़ादी मिल रहा था तो भारत का मतलब उस टाइम वायसराय कौन थे? मतलब भारत के वायसराय कौन थे? ठीक है, तो अगर भारत के वायसराय कौन थे उस टाइम? तो उसमें लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन थे जब आज़ादी का टाइम का बात करें तो। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे यहाँ पे, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? ठीक है, तो इसमें 7 दिनों के बाद उसका प्रभावी माना जाएगा त्याग पत्र। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो सहारा कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है, ठीक है। सहारा रेगिस्तान किसमें? अफ्रीका में मतलब महाद्वीप में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो भारत के महिला की प्रथम अध्यक्ष थी आपको जयंती पटनायक। कौन थी? जयंती पटनायक थी, ठीक है। तो ये मिसलेनियस का क्वेश्चन हो गया। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं? तो समदाब रेखाएं मतलब सामान्य वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करती हैं, सामान्य वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करती हैं। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? ठीक है, तो इसमें आपका ह्वेनसांग जो है ना, वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ह्वेनसांग मतलब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो नील दर्पण के रचनाकार कौन थे आपका? दीनबंधु मित्र थे, इसका दीनबंधु मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई, ठीक है। तो मैंने बताया पहले इस पुस्तक का लेखक किसने लिखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था वो, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन कहाँ? बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, बॉम्बे में प्रथम अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करें बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो बिहू आपका असम राज्य का त्यौहार है। बिहू कहाँ का त्यौहार है? असम राज्य का त्यौहार है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें निम्नलिखित में पंचवार्षिक योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुआ था? ठीक है, तो कब हुआ था? तीसरी पंचवार्षिक योजना जो है ना आपका मतलब सफल नहीं रहा था। तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका सफल नहीं हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? ट्रेन टू पाकिस्तान जो पुस्तक है ना आपको खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया बुक है। उसके बाद बात करेंगे लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर वह कुल वैध मतों का 1/6% से कम वोट लेकर अगर आता है तो अपना जमानत खो देगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? ठीक है, तो 1954 में हुआ था पंचशील समझौता, 1954 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता नहीं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है? नहीं, विश्वास मत आप किस में लाओगे? ठीक है, आप लोकसभा में लाओगे, लोकसभा में लाया जा सकता है। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे। राज्य सूची का संदर्भ विषय राष्ट्रीय महत्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात सही है। ठीक है, ये बात मतलब बिल्कुल सही है राज्यसभा के संदर्भ में। धन विधायक राज्यसभा में लाया जा सकता नहीं, धन विधायक किस में लाया जा सकता है? लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, तो 3 मतलब ए, बी और डी जो है ना आपका सिर्फ लोकसभा का कार्य है, इसका विशेषता है, और राज्यसभा का ऑप्शन सी हो जाएगा। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ स्थित है? तो चेरनोबिल कहाँ स्थित है? आपका यूक्रेन में। अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी मतलब चल रहा है, तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। मैग्सेसे पुरस्कार रमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये कहाँ के थे? फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे। ओके, वर्ष 2013-14 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीता है? ठीक है, तो उस टाइम रणजी ट्रॉफी 2013-14 का पूछ रहा था। अगर बात करें इस बार का रणजी ट्रॉफी का, तो सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी किसने जीता आपका? सबसे ज़्यादा अगर बात करें रणजी ट्रॉफी मुंबई ने जीता अभी तक। ठीक है, सबसे ज़्यादा है। अगर बात करें इस साल का अगर विजेता अगर बात करें सब मतलब जो रणजी ट्रॉफी के इस साल का विजेता कौन है? आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, फर्स्ट टाइम विजेता अगर बात करें कौन है? मध्य प्रदेश, फर्स्ट टाइम। ठीक है, रणजी ट्रॉफी में। दूसरा अगर बात करें विजय हजारे ट्रॉफी। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी अगर बात करें लास्ट ईयर का 2021 का। ठीक है, 2021 में कौन जीता था विजय हजारे ट्रॉफी? हिमाचल प्रदेश ने जीता था 2021 में। बट इस बार कौन जीता है 2022 में? 2022 में आपको जीता है सौराष्ट्र जीता है। ठीक है, सौराष्ट्र जीता है विजय हजारे ट्रॉफी। अगर फिर मतलब अगर इसमें सबसे ज़्यादा किसने? तमिलनाडु सबसे ज़्यादा जीता हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको बात करें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अभी करेंट टाइटल कौन है आपका? उसका मुंबई है। ठीक है, और लास्ट ईयर कौन जीता था? तमिलनाडु ने जीता था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो आपको तीनों ट्रॉफी से यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप आपका किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। डुरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो बिहार में जो नदियाँ आती है ना, सोन नदी, इसका मतलब उद्गम स्थल का अमरकंटक में है। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। तो ठीक है, तो इसमें क्या सार था? लोग का भागीदारी। इसमें क्या था? लोगों का भागीदारी। ठीक है, लोग अपना मतलब पार्टिसिपेट करें तो लोगों का भागीदारी। ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन थे? ठीक है, तो आप देखो जब 2011 में पूछा गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन रिपीट हुआ। हरित क्रांति का तो MS स्वामीनाथन थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2000 मतलब जब 15 में भी पेपर हुआ था तो 2011 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, MS स्वामीनाथन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? ठीक है, तो उस टाइम को चक्रवात का बात करेंगे तो वहाँ पे नीलूफर। ठीक है, नीलूफर ने हम पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुई थी? तो महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुई थी? 1932 में हुआ था। ठीक है, 1932 में हुआ था। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? तो 1952 में प्रथम आम चुनाव कराया गया था, मतलब स्वतंत्रता के बाद। जल का घनत्व किस टेम्परेचर पर, तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री मतलब सेल्सियस पर। ठीक है, साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो साइलेंट मतलब वैली जो भी है उसके नाम से पार्क भी है, तो आपको कहाँ अवस्थित है? केरल में अवस्थित है, केरल में। ठीक है, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो गिर का मतलब कहाँ है? गिर गुजरात में है। ठीक है, गिर कहाँ है? गुजरात में है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। नेक्स्ट अगर बात करें पेरू की राजधानी क्या है? तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मतलब राजधानी से भी आपको देखने को मिलेगा। तो पेरू की राजधानी आपका कहाँ है? लीमा है। पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा है। ठीक है, पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलैग किस देश से थे? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलैग, ठीक है, किस देश से थे? अमेरिका से थे, अमेरिका देश से थे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? ठीक है, तो उस टाइम 22 में पूछा था, ठीक है। अब जैसे शीतकालीन ओलंपिक कहाँ, बीजिंग में हुआ था, चाइना में, ठीक है। जैसे मतलब ओलंपिक इस बार कहाँ हुआ था? टोक्यो ओलंपिक मतलब जापान में हुआ था। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? मतलब उस टाइम पूछ रहा था, ठीक है। तो वहाँ उस टाइम आपका कौन हो जाएगा, कौन थे? तो 2000 मतलब उस टाइम, अभी अगर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान अभी कौन है? शक्तिकांत दास है, जो 25वें गवर्नर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अभी के हिसाब से? शक्तिकांत दास। और उस टाइम के हिसाब से आपका हो जाएगा रघुराम राजन हो जाएगा, उस टाइम रघुराम राजन थे। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, उन्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? मतलब देखो, उन्स ऑफ फायर पुस्तक का यहाँ भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पे उसका पुस्तक का लेखक कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? ठीक है, तो उसमें कौन था? येओ होम शामिल हुआ था, ठीक है। एक येओ होम, मतलब इसको जनक कहा जाता है, ठीक है। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो गोवा आपका मांडवी नदी पर मतलब मांडवी नदी पर अवस्थित है, मांडवी नदी पर अवस्थित है। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो भारतीय आज़ादी मतलब भारत को जब आज़ादी मिल रहा था उस टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री थे। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे? तो मतलब जो प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे? तो वो आपका तो ट्रैंक कोर से जुड़े हुए थे, ट्रैंक कोर से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट अगर बात करें, तामस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तामस उपन्यास का लेखक आपका थे कौन? भीष्म साहनी। भीष्म साहनी उसका उपन्यास का लेखक थे। कौन? भीष्म साहनी उपन्यास का लेखक थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ना, मतलब खेल जगत में जो कोच होता है ना, कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य, ठीक है। तो इसमें क्रीड़ा प्रशिक्षण, ठीक है, मतलब एक तरह से जो कोच होता है ना, ट्रेन आपको जो करते हैं, ठीक है, कोचिंग के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो आर्टिकल जो इस सब क्या फंडामेंटल राइट्स है, तो आर्टिकल अनटचेबिलिटी का बात करता है, आर्टिकल 17 में क्या अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, संयुक्त राष्ट्र का गठन किस वर्ष हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था आपका 1945 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1945 में हुआ था। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो साधारण NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। साधारण नमक का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक होगा? तो गुरुत्वाकर्षण का बल का मान सर्वाधिक कहाँ होगा? मतलब ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पे जब जाओगे तो इसको बोलते हैं इक्वेटर, और यहाँ पे पोल हो गया, ठीक है। तो पोल की तरफ मैक्सिमम होगा, तो अंटार्कटिका के कैंपों में मैक्सिमम होगा, ठीक है। अंटार्कटिका के कैंपों में मैक्सिमम होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजातियाँ देसी नहीं है? तो इसमें हॉल्स्टीन फ्रीजन जो है ना, देसी प्रजातियाँ नहीं है। हॉल्स्टीन फ्रीजन क्या? देसी प्रजातियाँ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इबोला क्या है? इबोला एक तरह का क्या वायरस, ठीक है। उस टाइम बहुत इसमें था, चर्चा में था, क्या था? वायरस था। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? आयोडीन टेस्ट का प्रयोग, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए होता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए होता है। सूक्ष्म का छिपो का मनुष्य में परिपक्व किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, तो इसमें मनुष्य में विटामिन सी के कमी के कारण होता है। मनुष्य में विटामिन सी के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विटामिन ए का मुख्यतः संग्रहित कहाँ है? तो विटामिन कहाँ पे मतलब संग्रहित होता है? किसमें? यकृत यानी लीवर में होता है। किसमें? लीवर में होता है, लीवर में, ठीक है। किसमें होता है? लीवर में होता है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? ठीक है, तो हरे रंग में क्या पौधे में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो मतलब उसी से काम जो पौधे का देखते हैं कलर हरा भरा ये सब होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झींगा रोग आयोडीन की कमी से होता है या निम्न में से किस क्षेत्रों में व्याप्त हो सकता है? ठीक है, तो ये कहाँ पे? पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है। तो किसमें हो सकता है? पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्र में। बात करेंगे उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट कहा जाता है। इसमें क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। क्या होता है? हाफ H2O होता है, ठीक है। तो ये आपको कभी कभी फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो इसको याद रखेंगे, हाफ H2O। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पे हाफ आउट हो जाएगा, तो 2CaSO4 H2O हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मादा क्यूलेक्सा मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग के वाहक है? ठीक है, मादा एलिफिनिस मच्छर के बारे में बात कर रहा था। इसमें क्या हो जाए? फाइलेरिया से, मतलब फाइलेरिया से क्यूलेक्स मच्छर किससे? फाइलेरिया से संबंधित है। फाइलेरिया से, किससे? फाइलेरिया से।
प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा किसका परिणाम है? कुपोषण का परिणाम है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मरामस का बीमारी मतलब हो जाता है। इसमें अगर कमी होगा, कुपोषण कमी होगा तो मरामस की कमी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि का स्थान आपको कहाँ देखने को मिलेगा? थायराइड गला, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? गला ऑप्शन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? गला, ठीक है। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? ठीक है, शरीर के किस अंग के खराबी के कारण मधुमेह का प्रकोप होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? पेनक्रिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारों का रंग निर्भर करता है, ठीक है। तो तारों का रंग उसमें उसका टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तारों का रंग उसका टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ओके। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस। भारत में जंगली गधे घोड़े खुर निम्नलिखित में कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रन में पाया जाता है, कच्छ के रन में। निम्नलिखित में कौन सी राज्य पार्टी है? ठीक है, तो उस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सी राज्य पार्टी है? तो राज्य पार्टी अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अभी ये भी राष्ट्रीय पार्टी बन चुका है, ठीक है। बहुजन समाजवादी पार्टी भी क्या राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है। तो अभी के हिसाब से कोई इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर उस टाइम के हिसाब से होना चाहिए था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। बात करेंगे वर्ष 2013 के भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें प्रदान मिला था? ठीक है, तो 2015 में जब पेपर हुआ था 2013 का मतलब भारत रत्न पूछा था, तो अभी लास्ट टाइम जो भारत रत्न दिया गया था 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति को दिया गया था, जिसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। कब? 2019 में दिया गया था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुखिया 100 हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो उसको आपको अपना आवेदन जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देना पड़ेगा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देना पड़ेगा, ठीक है। दी गाइड उपन्यास के लेखक है, तो इसका लेखक कौन है? आर के नारायण उसका लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में दो ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? ठीक है, तो इसमें अवधि कितना? 3 महीने की अवधि निर्धारित है। इसमें क्या हो जाएगा आपका? 3 महीने की अवधि निर्धारित है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे, भोपाल ये प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल में प्रदर्शित हुई वधुओं की दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो गैस जो उस टाइम भोपाल में मतलब जो कांड हुआ था भोपाल दुर्घटना, तो उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस था, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति होती है, ठीक है। तो पंचों की गणपूर्ति कितना होना चाहिए? 7 पंच होना चाहिए, ठीक है, 7 रहना चाहिए। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो साइना नेहवाल किससे? बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है एक। अब देखो, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अब देखो, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपका नगर पालिकाएं से है, ठीक है, नगर पालिका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1916 में, ठीक है। और वर्तमान में अगर पटना हाईकोर्ट का जज पूछे, चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट अभी कौन है? संजय करोल जी, ठीक है, जस्टिस संजय करोल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है? ठीक है, तो बिहार में लोकसभा में कितनी सीटें? 40 सीटें। इसमें से अगर रिजर्व सीटें की बात करेंगे SC कैटेगरी के लिए तो कितना सीटें? 6 सीटें हैं। अगर वही अगर बात करें बिहार में राज्यसभा की सीटें कितना? 16 सीटें हैं। अब बिहार में विधानसभा की सीटें कितना है? 243 सीटें हैं। अब बिहार में विधान परिषद की सीटें कितना है? तो 75 सीटें हैं। अब बिहार में विधान सभा में जो 243 सीटें उसमें SC का सीट कितना है? 38 सीटें हैं, और ST के लिए 2 सीट रिजर्व है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, यहाँ से आपको डेटा क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कब बनी थी? 1917 में अध्यक्षता की थी। कहाँ? 1917 में, ठीक है, 1917 में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें कि भारतीय संविधान की धारा 198 धन विधायक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधायक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद वह विधायक को दोनों सदनों में पारित माना जाएगा? ठीक है, तो 14 दिनों बाद दोनों मतलब सभा में धन विधायक को पारित माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2014 में
विम्बलडन महिला एकल खिताब किसने जीता था? ठीक है, तो ये 2014 का बात हो रहा है। अब 2022 का बात कर लेता हूँ, 2022 में कौन जीता है। अगर बात करें विम्बलडन, तो इसमें नोवाक जोकोविक जो मेंस में जीता है, सर्वे का खिलाड़ी है, और एक रबीकिना एक जीता है, रबीकिना, ठीक है, वो कहाँ की महिला है, आपका कजाकिस्तान की है, ठीक है, कजाकिस्तान की महिला है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, ठीक है, ईसा पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक के मुच्ची कट्टम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की, जो संस्कृत भाषा तथा मिर्ची कट्टम का अर्थ है। ठीक है, तो इसका अर्थ आपका क्या हो जाएगा, मिट्टी की छोटी गाड़ी। इसका अर्थ क्या था, मिट्टी की छोटी गाड़ी। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ग्राम सभा का एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो, ऐसे व्यक्ति से किया जा सकता है जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं हो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति से आपको करना है जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। ठीक है, भारत और चीन की सीमा तय करती है। ड्रोन रेखा किन दोनों देशों के बीच है? ठीक है, तो ड्रोन रेखा के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। कहाँ? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच क्या है, ड्रोन रेखा है। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार आपका मुद्रा किसका है? दिनार आपका इराक की मुद्रा है। ठीक है, तो मुद्रा से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मतलब दिनार किस देश की मुद्रा है? तो ईरान की, मतलब इराक की मुद्रा है, इराक की मुद्रा है। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य या उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं उप मुखिया के निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदान होगा। ठीक है, बात तो सही है। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा, ये भी बात सही है। निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा, ये भी बात सही है। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया का मतदान नहीं होगा, तो यही गलत क्या होगा, कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ही सही नहीं है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्ना कंपनी नहीं है? ठीक है, तो उस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी महारत्ना कंपनी नहीं है, तो उस टाइम ऑप्शन में दे रहा था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि अभी महारत्ना कंपनी है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अभी महारत्ना कंपनी बन गया है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड भी महारत्ना कंपनी, कोल इंडिया भी महारत्ना कंपनी है। ठीक है, अभी के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। अभी टोटल 12 महारत्ना कंपनी है। ठीक है, तो आप इसको एक बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जरूर देखने को मिलेगा, आप इसको एक बार रिविजन कर लीजिए। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आमतौर पर इसमें ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ल्यूकेमिया के नाम से ब्लड कैंसर को जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन का बात करें तो यहाँ पे आपको मैचिंग करना है। ठीक है, तो मैचिंग मतलब करना है, जैसे कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा हो गया। ठीक है, तो कृष्णा अगर बात करें, कृष्णा नदी का बात करें तो कृष्णा कहाँ से निकालती है? ठीक है, कृष्णा आपको निकालती है आपका महाबलेश्वर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा महाबलेश्वर। गोदावरी कहाँ? नासिक से निकालती है, तो 2 का सी हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र सांगपो। ठीक है, सांगपो यहाँ से हो जाएगा सांगपो, तो सी हो जाएगा। 4 का यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का ए है, 3 का बी, 3 का बी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे यहाँ पे। भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? तो उस टाइम आयोजित किया गया था कहाँ पे? गोवा में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? गोवा में। ठीक है, तो ये क्या हर साल गोवा में ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ठीक है, तो इस बार भी गोवा में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इस बार भी इसका गोवा में आयोजन किया गया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। हीराकुंड डैम किस नदी पर अवस्थित है? तो हीराकुंड डैम किस नदी पर अवस्थित है? आपका महानदी पर अवस्थित है। हीराकुंड डैम महानदी पर अवस्थित है। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला कौन सा है? महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र का जो सफ़ेद प्याज है ना, मतलब उसको जीआई टैग भी प्रदान हुआ है, मिला है। ठीक है, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आपका क्या मतलब ये वर्ल्ड न्यूज़ वाला क्वेश्चन है, 29 नंबर। ठीक है, उसके बाद फिर बात करेंगे निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? ठीक है, तो उसके द्वारा मतलब गोरा जो है ना, गोरा मतलब नहीं है, बाद बाकी गोदान लिखा है, गबन और रंगभूमि भी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था? ठीक है, तो 31 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो 1975 में सिक्किम मतलब 22वां राज्य बना था। कब बना था? 22वां राज्य कब बना था? सिक्किम बना था 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 नवंबर 2013 को मंगलयान से श्री हरिकोटा, मतलब श्री हरिकोटा के बारे में पूछ रहा है, किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो सबसे ज़्यादा किस की खेती होती है? मतलब जो धान की खेती मतलब सर्वाधिक क्षेत्रों में होती है। किसका? धान का खेती है। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर और घेरा किस महासागर से? प्रशांत महासागर से संबंधित है। प्रशांत महासागर से संबंधित है। निम्न में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो अभी इसमें कहाँ पे नहीं है? आपका पश्चिम बंगाल में नहीं है। ठीक है,
महाराष्ट्र में भी द्विसदनीय है, बिहार में भी द्विसदनीय है, उत्तर प्रदेश में भी द्विसदनीय है, बाई कैमरल लेजिस्लेशन है। उस देश को इंगित करें जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ नहीं गुजरती है, देखो चीन से आती है, ठीक है, चीन, भारत और बांग्लादेश, बट म्यांमार में ब्रह्मपुत्र नदी नहीं जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र कहाँ पे, ऑप्शन ए हो जाएगा। मालगुडीज डेज के रचनाकार कौन है, मालगुडीज डेज के रचनाकार आपका कौन है, आर के नारायण है। कौन है, आर के नारायण, आर के नारायण। ओके, बर्मा ब्रिटिश से कब, भारत से कब अलग हुआ, तो बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था, 1935 का एक अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम एक्ट, उसी के तहत बर्मा को अलग कर दिया गया था 1935 में, ठीक है। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदस्य सदन की कुल संख्या की कितना होता है, 1/3 होता है, 1/3 होता है, 1/3 होता है, 1/3 होता है, ठीक है, 1/3 होता है, 1/3 होता है। केनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है, तो केनन स्टेडियम कहाँ अवस्थित है, आपका जमशेदपुर में अवस्थित है केनन स्टेडियम। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इसमें भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तित होती है, ठीक है। तो अनुसूची किसमें, एक में, अनुसूची एक में परिवर्तन होता है, ठीक है। फिजी की राजधानी कौन सी है, तो फिजी की राजधानी क्या है, शुआ, फिजी की राजधानी कहाँ, शुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य राजधानी से भी क्वेश्चन एक देखने को मिल रहा है आपको। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च, तो उस टाइम का बजट का क्वेश्चन था, ठीक है। तो अभी इस बार का बजट आप देखे जाए जरूर, उससे रिलेटेड, तो बजट से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे, तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे, जीवी मावलंकर थे, जीवी मावलंकर थे प्रथम लोकसभा के स्पीकर। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षर की गई थी, मतलब हस्ताक्षर की गई थी, ठीक है। तो उस टाइम कब किया गया था, आपका किया गया था 1954 में किया गया था, 1950 में किया गया था, 1950 में। यहाँ पर 1954 तो चाइना वाला पेंसिल हुआ था, इसमें 1950 में हुआ था, 1950 में। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान बदल विरोध से संबंध रखता है, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची में ऐड किया गया था, और कब लाया गया था, ये आपका संशोधन हुआ था, आपका 52वां संविधान संशोधन हुआ था, 52वां 1985 में, ठीक है। 1985 में किया गया था, ये राजीव गांधी जी के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो 1985 में लाया गया था, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है, तो पंचतंत्र के रचनाकार आपका कौन है, इसमें विष्णु शर्मा है, विष्णु शर्मा, ठीक है, विष्णु शर्मा। बिहार राज्य में अभी कुल कितने जिला है, तो बिहार में अभी क्या है, बिहार में टोटल कितने 38 जिला है, 9 प्रमंडल है, ठीक है। अनुमंडल की संख्या 101 है, प्रखंडों की संख्या कितना है, 534 है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसका फैक्ट्स याद रख सकते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो आप देख सकते हैं, मतलब मिस्र, मतलब काहिरा, ठीक है, उसका मतलब सही है। केन्या की राजधानी की नैरोबी, सूडान का खार्तूम, दक्षिण अफ्रीका का क्या है कैपिटल, केप टाउन होता है, ठीक है। तो ये सही नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ठीक। संविधान संशोधन इसे लाया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व सुरक्षित जीव मंडल नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका इसमें हो जाएगा काजीरंगा, ठीक है। काजीरंगा मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बाद बाकी निम्नलिखित में बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, काजीरंगा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ, उस टाइम पूछा गया था। अभी फीफा का आयोजन कहाँ चल रहा है, कतर में चल रहा है, ठीक है। तो कतर इस बार होस्ट कर रहा है 2022 का फीफा वर्ल्ड कप, और 2026 में खेला जाएगा कहाँ के, मैक्सिको, कनाडा और यूएसए, मतलब संयुक्त रूप से होस्ट करेगा 2026 का। इस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम लोग सुंदरवन की डेल्टा के नाम से सुंदरवन की डेल्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में अनुमानित आबादी था 10 करोड़ के आसपास अनुमानित आबादी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लोहे की गेंद परत या मरकरी से भारी बाल्टी में गिराई जाती है, तो ठीक है, देखो मरकरी की भारी बाल्टी से गिराई जाती है। मरकरी का डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। लोहे का डेंसिटी कम होता है, या पारे या सफ़ेद परत की सतह पर तैरेगी, तो यहाँ पे तैरने लगेगा, तो यहाँ पे डेंसिटी का कंसेप्ट, डेंसिटी जिसका ज़्यादा होगा तो डेंसिटी जिसका कम होगा तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तैरने लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। वायुमंडल में ट्रोटोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, तो ऊपर में स्ट्रेटोस्फीयर पाई जाती है। इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर पाई जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अंगोरा ऊन किस में प्राप्त किया जाता है, तो अंगोरा ऊन किस में प्राप्त किया जाता है, किससे, खरगोश से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो विटामिन जल में घुलनशील क्या होता है, विटामिन बी और सी ही जल में क्या घुलनशील होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे दिया तो ऑप्शन सी, मतलब डी हो जाएगा। बी और सी है जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है। बाद में वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है उसका ए होता है, आपका डी होता है, ई होता है और के होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका, मतलब वसा में फैट सोल्यूबल विटामिन है।
नेक्स्ट अगर बात करें 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है, तो 3 तत्व की अगर बात करें रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, उसमें नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फोरस का मतलब सबसे ज़्यादा क्या होता है उपयोग होता है किसमें, हाँ मतलब रासायनिक उर्वरक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन पोलियो का कारक है, तो पोलियो क्या है, एक वायरस के द्वारा फैलता है, पोलियो क्या वायरस है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किससे नामित होता है, तो कैल्शियम की आवश्यकता किसमें होता है, मांसपेशियों का कार्य करने के लिए भी बात सही है, हड्डियों के विकास के लिए भी कैल्शियम चाहिए और खून जमाने के लिए भी कैल्शियम चाहिए, तो ऊपर में क्या होता है सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत होता है, तो लोहे का सर्वोत्तम स्रोत किसमें पाया जाता है, सेब में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दही का खट्टापन निम्नलिखित में किनके कारण होता है, तो दही का खट्टापन निम्नलिखित में किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण मतलब खट्टापन होता है। एलिजा जांच किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है, एलिजा जांच एड्स रोग की पहचान के लिए किया जाता है, एलिजा टेस्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 20,000 से मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 की हर्ज फ्रीक्वेंसी की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या होती है, तो ये क्या होता है वडिबुल होते हैं। ठीक है, आप इसको सुन सकते हो, तो इसमें क्या होता है वडिबुल वाला साउंड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो डी हो जाएगा। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात को मतलब ये है संकेत है, तो आंधी या झंझावाट की संभावना है। ठीक है, आंधी या तूफान की संभावनाएं आ जाएगी। ठीक है, मतलब सडनली चेंज हो रहा है ना बैरोमीटर का। डेसिमल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है, तो डेसिमल का प्रयोग जो है ना ध्वनि की तीव्रता का मापन के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन क्या सी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे निम्नलिखित में कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या हो जाएगा, गाजर हो जाएगा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या हो जाएगा, गाजर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बात करेंगे मतलब निम्नलिखित में कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्रहण करता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका ये भी हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्टर होता है, ये भी क्या पॉजिटिव होगा और वो नेगेटिव जो होगा ना यहाँ पे डोनर हो जाएगा, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था मैंने डिस्कशन किया मतलब बिहार एसएससी सीजीएल के लिए, आप एक बस इस सीरीज को देख ले। उसके बाद मैं अभी आपको जनरल साइंस का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो उसमें भी आपको बता मतलब जनरल साइंस में क्वेश्चन कराएंगे हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री। आप देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन है ना आपको लगभग मतलब सिमिलर क्वेश्चन का पेपर रखा है। ठीक है, अगर लेवल है क्वेश्चन रिपीट भी कर रहा है तो आप इस सीरीज के पेपर जरूर देख के जाए। ठीक है, आई होप आपको इस सब वीडियो आपको हेल्पफुल करेगा।